बताइएगा क्या तफसीलात है। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ थाना साजन टाउन में, जहाँ पर जराइम और क्राइम पे काबू पाने के लिए अफसरान बाला की हिदायत पर एसएसपी वेस्ट तारिक इलाही मसूद साहब की हिदायत पर डीआईजी वेस्ट इरफान बलूच साहब की हिदायत के ऊपर दबंग एसएचओ सैयद मोहम्मद अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जैसे चार्ज संभाला है और कितने इन्होंने गैंग बस्ट किए हैं, कितने क्रिमिनलों को पकड़ा है, क्या वारदातों के क्राइम और मुजरिमानों को पकड़ा है, आइए इनकी ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम। ये मोरखा 7 मई 2025 को मैंने स्थानीय का बतौर एसएचओ अफसरान वाला के हुक्म से चार्ज लिया। चार्ज लेने के बाद हमारे डीआईजी इरफान बलूच साहब और एसएसपी तारिक इलाही मसूद साहब ने स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी स्ट्रीट क्राइम्स, हाउस रॉबर्स, नारकोटिक्स पेडलर्स और गुटखा माफिया के खिलाफ एक्शन लेने के लिए, जिस पर काम करते हुए अब तक अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मदद से हम तकरीबन 6 गैंग्स स्ट्रीट क्रिमिनल्स के बंद कर चुके हैं, जिसमें एक गैंग हाउस रॉबर्स का भी है। 2 गैंग्स के साथ हमारे इनकाउंटर्स भी हुए हैं, जबकि 4 मंशात फरोशों के गैंग भी बस्ट किए हैं, जिसमें हमने तकरीबन 12 के करीब मुलजमान अरेस्ट किए हैं, जिसमें से 4 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स थे जिनके नाम IR लिस्ट में भी मौजूद थे। इसके अलावा गुटखा माफिया के खिलाफ एक्शन लेते हुए भी उनके भी बंदे हमने काफ़ी बंद किए हैं। पूरे इलाके का सर्वे किया गया है, अब तक इलाके में किसी किस्म की गुटखा फैक्ट्री की कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है। अगर वो भी मिलती है तो इंशाअल्लाह ताला हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। तो सर मुझे एक बात और बताइएगा, बकरीद की आमद है, कम दिन रह गए, आपके यहाँ पे 3 चौकियाँ हैं, ठीक है, और पिछले साल के मुकाबले में जो है अभी जब से आपने चार्ज संभाला है तो वारदात में कम दिखाने में आया। हमने ज़राए से मालूम किया है, आवाम में भी हम गए हैं तो हमें ये मालूम हुआ है आपने जब से चार्ज संभाला है तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग खुश हैं। तो अभी बकरीद के हवाले से आपने क्या इक़दाम किए हैं? बकरीद के हवाले से एक तो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर नॉर्दर्न बाईपास के ऊपर सबसे बड़ी मंडी कराची की मौजूद है, उसके ऊपर हमारे एसएसपी साहब ने स्पेशल पर्सनस का कॉन्टीजेंसी प्लान निकाल के डिप्लॉयमेंट की है, जिसकी वजह से काफ़ी वारदातें उस एरिया में कम है। इसके अलावा हमारे पास एक भैंस कॉलोनी के अंदर भी भैंस मंडी है, जिसके अंदर गायें के व्यापारी गायें फरोख्त करने के कारोबार में मशगूल हैं, जिसके लिए हमने आने जाने वाले रास्तों के ऊपर अफसरान बाला की हुक्म पर उनकी मदद से मोबाइल तैनात की हैं, पेट्रोलिंग बढ़ाई है, जिसकी वजह से क्राइम में काफ़ी कमी वाक़ई हुई है। तो सर आप एक बात और मुझे बताएं, आपने बहुत अच्छी बात की कि मावे के ख़िलाफ़ एडिशनल आईजी जावेद आलम वोडो साहब ने शाइन फोर्स के ऊपर काम कर रहे हैं बेहतरीन, और हमारी जो उनकी शाइन फोर्स की पुलिस काम करती है, ठीक है, ज़्यादातर हमें थोड़ी सी ये एक शिकायत मिली है, मोनियर कह रहे हैं कि वो नॉन कस्टम पेड आइटम होते हैं, उनके खिलाफ भी जाते हैं। तो मेन चीज़ है मावा, जिससे इंसानी कैंसर है, ओरियल कैंसर जो हो रहा है, तो इस हवाले से आपको रिपोर्ट नहीं है, आपने कहा है जहाँ मिलेगी हम इंशाल्लाह वहाँ रेड करेंगे। ये हमें पता है अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ साफ़ी हज़रात खबर देते हैं पुलिस उस पर एक्शन करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुतमईन हैं। इस हवाले से शाइन फोर्स के हवाले से आप क्या कहेंगे? शाइन फोर्स भी हमारे एडिशनल आईजी के हुक्म पे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद है। शाइन फोर्स भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर किस्म के जराइम के खिलाफ काम कर रही होती है। मुझे अपनी पोस्टिंग के अंदर अब तक उनकी कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई है कि वो नॉन कस्टम पेड आइटम या दूसरे आइटम की तरफ जा रहे हैं। क्राइम में फाइटिंग के खिलाफ हमारे साथ शाना बशाना खड़े हैं। हमारे पास तकरीबन 45 जवान हैं जो दिन और रात की शिफ्टों में काम कर रहे हैं, जो सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक की पेट्रोलिंग करते हैं। इसके अलावा रात 9 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक भी पेट्रोल करते हैं। वो चौकस होकर पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। मोटरसाइकिल स्क्वाड एक मेन टीम होती है, मेन सुकून होता है किसी भी जुर्म को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि मोबाइल हर गली में, हर तंग रास्ते में नहीं जा सकती, मोटरसाइकिल वाले अफराद उस जगहों पे पहुंच जाते हैं। तो ये हमारे जो इनकाउंटर्स हुए हैं और जो हमने स्ट्रीट क्रिमिनल्स पकड़े हैं, ये हमारे इसमें मोटरसाइकिल स्क्वाड्स की भी काफ़ी काविश हैं, जिनकी मदद से हमने ये सारे काम किए। नाज़रीन, जैसा कि आपने दबंग एसएचओ सैयद मोहम्मद अली शाह साहब की ज़बानी जाना, अफसरान वाला की ये काविशें जो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट को ऐसे अफसरान देते हैं जो मुजरिमों को पकड़ते हैं, हमें एक खुशाइन देखा। अब हम मज़ीद जो है मुजरिमान हैं उनकी भी आपको गुफ्तगू सुनाएंगे कि वो वारदातें किस तरह करते हैं। आइए उनकी आपको गुफ्तगू सुनाते हैं, और हम अप्रिशिएट करते हैं अफसरान वाला को जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट वेस्ट को ऐसे दबंग एसएचओ सैयद मोहम्मद अली शाह साहब दिए, जिसकी वजह से जराइम और क्राइम के ऊपर काबू करो। आइए चलते हैं। बिल्कुल हम आ गए जो 5 रुकनी गैंग एसएचओ दबंग एसएचओ सैयद मोहम्मद अली शाह साहब ने उनको बस्ट किया है। इनसे जानते हैं कि इन्होंने क्या क्या कार्रवाई की। क्या नाम है आपका? शफीक। शफीक, कितनी वारदातें की हैं? मैंने कोई वारदात नहीं। कोई बात नहीं, यहाँ क्यों खड़े हुए फिर? साहब मैंने किसी का सामान रखा था घर पे, उसके अंदर टीटी थी।
उसके अंदर टीटी थी? जी मुझे मालूम नहीं था। अच्छा, क्या नाम है आपका? बिलाल फिलहाल कब से कर रहे हो? साहब ये अभी हफ्ते 2 हुए थे। 2 हफ्ते से वारदात कर रहे हो, पहले कभी बंद हुए हो? नहीं पहले कभी नहीं। क्या नाम है आपका? जाहिद क्या? जाहिद राइट, कब से कर रहे हो ये काम? ये सर ये हो गया अब तो। हफ्ता हो गया। आपका क्या नाम है? इरफान साहब। तूफान? इरफान इरफान? जी साहब। कब से कर रहे हो वारदात? साहब वारदात नहीं किए, मोबाइल तो लिए थे वो फिर वापस दे दिए किससे लिए थे? जैद भाई से। कितनी वारदातें की आप सबने? वारदात नहीं 3-4 किस पे जा रहे थे आपको जब गिरफ्तार किया? बाइक पे थे साहब। 2 बाइकों पे 5 बंदे थे? जी। क्या क्या निकला आपके पास से? एक पिस्टल बरामद। एक पिस्टल बरामद हुआ है। जी। तो आप लोगों को इस बात से लग रहा है आपने उन किस किस को महरूम किया है मोबाइलों से? बस साहब गलती हो गई है। कोई पछतावा है? जी साहब बहुत बड़ा पछतावा है। आप आइंदा करोगे? नहीं साहब हमारे बाप की तौबा हो गई है, नहीं करेंगे। आपने चारों की गुफ्तगू सुनी, हम आपको 5वीं की गुफ्तगू सुनाते हैं। 1 2 3 4 5 आप देखेंगे ये बिल्कुल पतला दुबला छोटा सा बच्चा आपको दिख रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद फैसल। मोहम्मद फैसल। कब से कर रहे हो वारदात? ये एक भी रखा हो गया। पिस्टल कौन देता था? कल जाहिद साहब कर रहा वहाँ तुम उनको पिस्टल देते थे? से। कहाँ से लाते थे? ये रसबेला से लिया था। रसगुल्ले से किससे लाते थे? ये था 2 से 8 से। नाज़रीन, हम इंटेलिजेंट इदारों को भी अपने कहेंगे जहाँ से पिस्टल वगैरह लाइन की इन्वेस्टिगेशन की जाए। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन से भी हम कहेंगे कि देखिए पुलिस हमारी जो है ऑपरेशन पुलिस, उन्होंने अपना काम दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी वजह से काबिल अफसरों ने और इनको बस किया और आज ये हमारे स्क्रीन के सामने है। हम अफसरान बाला से एक अपील करेंगे कि इनके पीछे जो गैंग है, जो इनकी जड़ें हैं, उन तक भी पहुँचा जाए और उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन के साथ अदनान गौरी, K6D न्यूज़, कराची।